हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन बेटा। लास्ट टॉपिक याद है, गैल्वेनोमीटर मैंने पढ़ाया था और आपसे प्रॉमिस करके गया था कि अगले वीडियो में वोल्टमीटर अपडेट करूंगा, तो प्रॉमिस तोड़ नहीं सकता मैं। और भी आप लोगों से इतनी हिम्मत कहाँ है कि प्रॉमिस तोड़ दूं मैं। आज मैं आ गया वापस टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या है बेटा? ये एक वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस। इट इज अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस। और वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस के बारे में सुनना, ये हाई रेजिस्टेंस का डिवाइस होता है। हाई रेजिस्टेंस सब याद रखना। तो पता है ना कि करंट मेजरिंग डिवाइस जो होता है वो लो रेजिस्टेंस वाला डिवाइस होता है, और जो वोल्टेज मेजर वाला डिवाइस है उसे हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होना चाहिए, तभी वोल्टेज ज्यादा रीड कर पाएगा। V इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा रीड करेगा। और एक बात और, ये जो सर्किट में जुड़ेगा एंड ज्वाइंट इन सर्किट इन पैरेलल। उल्टा है। गैल्वेनोमीटर क्या था? लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ये क्या है? हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। अमीटर क्या था? लो रेजिस्टेंस डिवाइस। वो सब करंट मेजर करने वाले मशीन थे। और ये वोल्टेज मेजर करने वाला है, तो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। करंट मेजर करने वाली मशीन जब सर्किट में जुड़ती थी तो सीरीज में, और वोल्टेज मेजर करने वाली मशीन जब जुड़ेगी सर्किट में तो पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में सेम रीडिंग उठाता है। ये फर्क है। अब यहां पर ध्यान से सुनो। तो जब ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर ये वोल्ट मीटर आइडियल बोला जाए कि एक वोल्ट मीटर आइडियल हो गया, तो बोलोगे तब तो सर फिर तो आप आइडियल वोल्ट मीटर बोलोगे, फिर तो आपको रेजिस्टेंस को एकदम ही हाई मानना पड़ेगा, मतलब एकदम ही इंफिनिटी मानना पड़ेगा। जब आप आइडियल बोलना चाह रहे हो तब तो बोलोगे सर फिर तो आप एकदम इंफिनिटी ले लो। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, इसलिए इसका बहुत हाई कर दोगे तो आइडियल बन जाएगा, फिर ये आइडियल बन जाएगा। ये होता है वोल्ट मीटर। अब पेपर में आया कि भाई मेरे को ना गैल्वेनोमीटर दे दिया गया, इसको किस में बदल दो? वोल्ट मीटर में। तो कैसे बदलेंगे सर? सर गैल्वेनोमीटर से मुझे वोल्ट मीटर बनाना है। सर हम गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे ये बताओ। तो देखो आपका ये गैल्वेनोमीटर है, याद है ना? ये होता है गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस हम जी मानते थे, पिछले वीडियो में पढ़ाया था मैंने। जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये भी गैल्वेनोमीटर है। मेरे को वोल्ट मीटर बनाना है, तो वोल्ट मीटर बनाने का मतलब रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ाना है, और ज्यादा, खूब ज्यादा। तो उसके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस वाले, जैसे आप हाई रेजिस्टेंस जोड़ोगे ना बेटा, तो ये बन गया आपका, क्या बन गया ये? ये काम करता है। जब हमें गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना होता था तो याद है, वहां हम गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस, जिसे शंट कहते थे, उसे पैरेलल में लगाते थे, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस और कम करना पड़ता था, और रेजिस्टेंस कम करना पड़ता था ताकि करंट ज्यादा हो। तो लो रेजिस्टेंस जिसे शंट, और ऊपर से पैरेलल में। यहां मुझे रेजिस्टेंस और बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा? यहां एक हाई रेजिस्टेंस को लूंगा। किसको? हाई रेजिस्टेंस को। इसका कोई नाम वाम नहीं है, इसको नॉर्मल हाई रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे वहां लो रेजिस्टेंस को शंट करते थे, यहाँ नॉर्मल हाई रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसमें जो टोटल करंट होगा वही करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर होगा। यहाँ तो सीरीज में, दोनों सीरीज में है, तो एक ही करंट होगा, अलग अलग करंट नहीं होंगे। जो टोटल होगा वही गैल्वेनोमीटर का होगा। सब उलट गया। वहां गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए लो रेजिस्टेंस, यहाँ हाई रेजिस्टेंस। वहां पैरेलल में, यहाँ हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में। वहां गैल्वेनोमीटर से जब एमीटर बनता था, करंट मेजरिंग मशीन बनती थी, तो उससे सर्किट में सीरीज में। यहां वोल्टमीटर जब बनेगा तो सर्किट में जब जाके चिपकाएंगे तो पैरेलल। अब किसी ने कहा जब ये हो गया तो ये भी बता दो मेरे भाई कि रेजिस्टेंस क्या होगा फिर वोल्टमीटर का। बोलोगे बिल्कुल पता है सर, कौन सी बड़ी बात है। वोल्टमीटर में अब दो रेजिस्टेंस हो गए, दोनों सीरीज में हो गए, तो सीरीज में R1 प्लस R2, R प्लस, ये होगा आपका क्या? रेजिस्टेंस। किसका? पूरे वोल्टमीटर। तो बढ़ गया ना, पहले से बहुत ज्यादा, गैल्वेनोमीटर से बढ़ा नहीं। एक तो हाई, ऊपर से सीरीज में बढ़ गया। बढ़ गया तो वोल्टमीटर बन गया। और एकदम आइडियल है तो इन्फिनिटी बना लो।
यही सब चीजें होती हैं, यही सब चीजें होती हैं जब हम क्या बनाते हैं, कैलरीमीटर से वोल्टमीटर, तो ये रेजिस्टेंस हो जाता है वोल्ट। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मुझे एक बात बताओ, आप मुझे वो फॉर्मूला बताओ, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ जिसको आपने कैलरीमीटर के साथ सीरीज में जोड़कर क्या बना दिया, वोल्टमीटर। आप मुझे उस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ। तो सबसे पहले कैसे बताएंगे, V मान लो, व्हाट इज V, रीडिंग, इसकी रीडिंग है V, वोल्टमीटर की, हो गया। ओम लगा दो, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू जो भी टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का, मैंने सर्किट में वोल्टमीटर में क्या लगा दिया, ओम्स लॉ। रीडिंग वोल्टमीटर क्या उठा रहा है, V, रीडिंग हो गया वोल्टेज का, ये रीडिंग का फॉर्मूला V का मतलब वोल्टेज, V का फॉर्मूला I इंटू R, जो भी सर्किट का R है टोटल। यहां से R निकालना है, यहां से पहले V अपॉन I बराबर कितना हो गया बेटा, यहां से R प्लस G, यहां से R कितना हो गया बेटा बताइए जरा, V अपॉन I माइनस, यस, यही वो रेजिस्टेंस है जिसको हमने गैल्वेमीटर के साथ जब सीरीज में लगाया तो बन गया वोल्ट मीटर। जैसे वहां शंट था, यहां हाई रेजिस्टेंस है, यहां कोई इसका नाम नहीं है, वहां शंट लगाते थे गैल्वेमीटर के साथ पैरेलल में तो अमीटर बनता था, लास्ट वीडियो में जाकर देखना। यहां गैल्वेमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वोल्ट मीटर बन जाता है, वोल्टेज मेजर करने की मशीन। और यहां पे उस हाई रेजिस्टेंस का जो हमने यूज किया है उसका फॉर्मूला है E अपॉन I माइनस, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, करंट ऑफ वोल्ट मीटर जो भी जा रहा है टोटल, और रेजिस्टेंस ऑफ कैलरीमीटर। तो ये सब चीज याद रखना, ये मैंने अभी फॉर्मूला डिस्कस कर दिया है। अब इस पे मैं 2-3 क्वेश्चंस कराऊं और फटाफट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल आया कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 0.2 ओम मान, चलो सिर्फ 2 ओम मान, और करंट जो जा रहा है गैल्वेनोमीटर में वो जा रहा है 3 एम्पीयर, ओके, 3 एम्पीयर। फिर आपसे बोला है कि मेरे को, हम लोगों को इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाना है, और जो वोल्ट मीटर बनाना है उस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होनी चाहिए वो यहां होनी चाहिए, 0 to 10 वोल्ट तक होनी चाहिए। अच्छा, ओके, तो बताओ आखिर हम इस गैल्वेनोमीटर को इस वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट का मतलब वो रेजिस्टेंस के बारे में बताना है जो मैंने पढ़ाया, ये रेजिस्टेंस है। हाउ विल यू कन्वर्ट का मतलब, जब वहां पे गैल्वेनोमीटर से अमीटर पूछते थे पिछले वीडियो में तो शंट के बारे में बताना होता था, और जब मुझे गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है तो आप रेजिस्टेंस के बारे में बताओगे कि हाउ विल यू कन्वर्ट का मतलब वो रेजिस्टेंस बताओ जिसको आप इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाकर क्या बना देते हो, वोल्ट मीटर बना देते हो, वो बताना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस R की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला ऊपर है V अपॉन I, कितना रीडिंग मैक्सिमम लेनी है, V का मतलब मैक्सिमम रीडिंग जो आ रही है वोल्ट मीटर बनने के बाद, 10 अपॉन I, यहां तो आपको पता है वोल्ट मीटर में I या IG सब तो एक ही होता है, टोटल करंट या करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर सीरीज में होता है, तो जो दिया है वही I है, माइनस G कितना है 2, आगे आंसर 10 माइनस 6 4/3, यही वो रेजिस्टेंस है, यही है जिसकी हमें तलाश थी, जिसे 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी, यही है मेरे बच्चे जिसको हमने इस गैल्वेनोमीटर के साथ जब सीरीज में लगाया तो ये क्या बन गया, वोल्ट मीटर बन गया। छोटे छोटे सिंपल V अपॉन I माइनस, देख लो। तो अब जब आपने ये देख लिया है तो कुछ और क्वेश्चंस को हम देखें। एग्जांपल है, जब हमने रेजिस्टेंस R1 यूज किया, जब हमने R इज इक्वल टू R1 यूज किया, तब जो रीडिंग आ रही थी किसकी, वोल्ट मीटर की, ध्यान से सुनो, वो थी बेटा रेंज 0 से V तक। सवाल सुनो, ठीक है। तो अब बताओ ध्यान से, अब हम व्हाट रेजिस्टेंस
what resistance should we use now to डबल करना है, टू डबल द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। तो अब हम वो कौन सा रेजिस्टेंस नया इस्तेमाल करें जिससे अब जो रेंज है वो पहले से डबल हो जाए, जो पहले से 0 से V था वो 0 से 2V हो जाए, डबल हो जाए। ये है सवाल। इसका रेंज पहले से 0 से V था, अब उसका रेंज सीधे 0 से 2 सीधे डबल हो जाए। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो क्या मानोगे? सबसे पहले सोचो कौन सा रेजिस्टेंस है जो हमने बताया फॉर्मूला, तो हमने यूज किया था R1 लेना है इजिकल टू क्या फॉर्मूला था बेटा? V अपॉन I माइनस, यहां से V अपॉन I कितना हो गया? R1 प्लस G। बस अब क्या बोल रहा है? अब हम नया रेजिस्टेंस इसको हटाकर क्या लगाएं ताकि वो अब जो वोल्ट मीटर बने गैल्वेमीटर के साथ बदलने पे, अब जो गैल्वेमीटर वोल्ट मीटर पे बदले तो उसका रेंज डबल हो जाए। तो अब क्या करोगे? नाउ लेट, अब ये नया रेजिस्टेंस जो हम एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं वो R2, ये हमने लेट क्या निकालना है। तो हमने जब R2 यूज किया तो अब जो गैल्वेमीटर से वोल्ट मीटर बना उसका रेंज क्या बोले? डबल हो गया। तो यहाँ पे V के जगह पे अब क्या आ जाएगा? 2V अपॉन I माइनस C। यही R2 निकालना है। किसके टर्म में? R2 किसके टर्म में? R1 के टर्म में और G के टर्म में। G भी गिवन होगा, याद रखना। इज व्हाट? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये तो गिवन ही होता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स है। R2 को क्या लिख दोगे? 2V बाय I आया, डबल हो गया ना, पहले से V से 2V हो गया। तो अब यहाँ पे V से क्या हो गया? 2V। तो एक काम करो, 2 अलग कर लो और V अपॉन I लिख दो माइनस G। R2 अलग हो गया बेटा 2, V अपॉन I। V अपॉन I की वैल्यू ये उठा के रख दो जो आपने अलग से निकाला है R1 के टर्म में। क्या हो गया बताओ? R1 प्लस G माइनस। अब बताओ क्या हो गया बेटा? R2 इज इक्वल टू 2R1 प्लस 2G माइनस G। तो R2 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? सोचिए 2R1, यस 2R1 प्लस G। आप बोल दोगे यही वो नया रेजिस्टेंस है जिसको यूज करके आपने रीडिंग सीधे डबल कर दी। किसकी? वोल्ट मीटर। मान लिया वैल्यू के साथ भी दे सकता था, पहले 500 ओम था तो अब नया रेजिस्टेंस क्या है और G इतना है, तो वैल्यू रख के नया रेजिस्टेंस वैल्यू में बता सकते। तो ऐसे भी सवाल आते हैं। यहां से V अपॉन I निकाल दिया और अगले क्वेश्चन में जो रखा डबल करके वहां से V अपॉन I अलग करके वैल्यू को रखकर सॉल्व। वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लें जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है बेटा कि यहां पे जब हमने जो रेजिस्टेंस है वो जब पहले 950 ओम था, जब हमने इसको चेंज करके 330 ओम कर दिया, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम जब यूज कर रहे हैं जो पहले 950 ओम था अब उसे हमने 330 ओम कर दिया, कम कर दिया। तो जो रेंज है, रेंज जो है इसका वोल्ट मीटर का सीधे हाफ हो। सवाल सुनो, सीधे हाफ हो, एकदम हाफ। पूछा क्या है? फिर पूछा है कि भैया हमें बताइए फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, हमें उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बताइए। वो आखिर वो जो गैल्वेनोमीटर होता है जिसको आपने इसे तो बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर से तो वोल्ट मीटर बनाते हैं, तो आखिर वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। बोलोगे सर बहुत सिंपल है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे बेटा? पहले वो फॉर्मूला बताओ जिसका, पहले वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ जिसको यूज करके हम गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाते हैं। R इज इक्वल टू V अपॉन I माइनस G। ओके, पहली बार में R कितना है? 950 इज इक्वल टू V अपॉन I माइनस G।
V अपॉन आई कितना हो गया बेटा, बोलो भाई, 950 प्लस जी। अब क्या बोल रहा है, अब जब ये रेजिस्टेंस जो हम यूज करते थे वोल्ट मीटर बनाने के लिए, अब ये जब 950 से 330 पहुंचा, जब R 330 हो गया, इसको हम यूज करके वोल्ट मीटर बना रहे थे, तो इधर रीडिंग भी हाफ हो गई, जो V था वो V/2 हो गया, V/2 हो गया अपॉन आई माइनस, कितना हो गया बेटा, यहां देखो V/2I माइनस जी। ठीक है, V/2I। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसी इक्वेशन को, कितना आ गया बच्चों, 330 इक्वल टू V अपॉन क्या आया, 2I माइनस जी आया ना, तो दोबारा लिख दिया मैंने उधर। ठीक है, अब यहां से सोचो, अब क्या करो, इसको लिख सकते हो 330 इक्वल टू 1/2 अलग कर लो और V/I अलग कर लो, बात तो वही है। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा 1/2 अलग कर, अब V/I की ये वाली वैल्यू उठा के वहां रख दो, ये वाली वैल्यू जो आपने निकाला था इधर से अलग करके, तो 330 इक्वल टू 1/2, और बताओ V/I की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 950 प्लस जी, ये वैल्यू भी फिनिश हो गया बेटा, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 660 950 660 हो गया ना बेटा, तो 950 प्लस G/2 माइनस जी हो गया। अब क्या हो गया बेटा, 660 माइनस 950 इक्वल टू G/2 माइनस G/2, माइनस करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, सोचो, 290, ऐड करो ना, 290 में ऐड करो, 60 हो गया, 350 प्लस 6 माइनस में आया इक्वल टू माइनस G/2, माइनस माइनस कट गया, जी की वैल्यू आ गई 580। बहुत ज्यादा आया, प्रैक्टिकल में ज्यादा होता नहीं है, वो तो सॉल्व करने में आ गया, बट मेथड तो यही रहेगा, यही वो रेजिस्टेंस है किसका, गैल्वेनोमीटर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, रेजिस्टेंस इतना से इतना किया, तो पहले रेजिस्टेंस क्या था 950 ओम, इक्वेशन बना दिया यहाँ से V/I, फिर बोला जब रेजिस्टेंस को 330 कर दिया तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग हाफ हो गई, जो V था वो V/2 हो गया, फिर क्या किया मैंने, V/2 330 इक्वल टू V/2I माइनस जी, V/2I को हाफ अलग कर लिया, V/I माइनस जी, V/I की वही वैल्यू उठा के रख दी 950 प्लस जी माइनस जी, सॉल्व करेंगे ये 660 हो गया, 950 प्लस G/2 माइनस जी, इधर आ गया माइनस 290, उधर आ गया माइनस G/2 जी, सॉल्व करके। ऐसे क्वेश्चंस भी सब वोल्ट मीटर के, देख लो आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। अब लास्ट क्वेश्चन कराते हैं बेटा, एक और प्रैक्टिस करा देते हैं हम इसके ऊपर। अब जैसे एक क्वेश्चन आया, जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 लिया तो उसमें जो रीडिंग थी वोल्ट मीटर की, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर वाज 0 से V। अब जब हमने रेजिस्टेंस बदल दिया एक्सटर्नल, जिसको हम लगाकर वोल्ट मीटर बनाते हैं, R2 ले लिया, तब जो रीडिंग वोल्ट मीटर की हो गई वो डबल। और जब हमने अब रेजिस्टेंस एक नया लिया गैल्वेनोमीटर से अमीटर वोल्ट मीटर बदलने के लिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो लगाते हैं, R3 लिया, तब रीडिंग हाफ हो गई। तो रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन R1, R2 एंड R3। यस, इन तीनों में रिलेशन बताना है। बोलोगे बस इतनी सी बात, मैंने कहा बस इतनी सी। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 था तो रीडिंग 0 से V था, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम यूज करते हैं वो R2 यूज किया तो रीडिंग डबल हो गई, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R3 यूज किया तो रीडिंग आधी हो गई। इन तीनों में रिलेशन बताना है। सबसे पहले आप इक्वेशन बनाओ, क्या इक्वेशन होता है, R का जो रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं V/I माइनस जी,
इसी रेजिस्टेंस को लगाकर किसके साथ, गैल्वेमीटर के साथ सीरीज में लगाकर वोल्टमीटर बनाया जाता है, पढ़ाया ना मैंने। पहले केस में आर क्या रखना है, R1, तो V बाय आई माइनस जी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में R2, तो सीधे रेंज डबल, V के जगह पे 2V बाय आई माइनस जी। तीसरे केस में क्या रखना है, R3, तो रेंज V का हाफ हो गया, V के जगह पे V/2 रख दो ना, V के जगह पे V/2 रखो, V/2 रखो, तो V/2 आई, V/2 रखोगे तो I तो है ना माइनस। इक्वेशन नंबर, नाउ इट इज थर्ड, यस। तीनों क्या बोल रहे हैं, जब इस फॉर्मूले में R1 लिया गया तो रेंज V, जब R2 लिया गया तो रेंज 2V, जब R3 लिया गया तो रेंज V/2, तीन इक्वेशन बना दिए। अब आपस में कुछ भी सॉल्व करो, हमें नहीं पता, सॉल्व करके R1, R2 और R3 में रिलेशन निकालो, ठीक है। ध्यान से देखो, बस आपस का अलजेब्रा, तो मैथ से। अब एक काम करो, सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूं वो काम करो। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कैसे करो, आप एक काम करना बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, देखो जरा, 2R1 इक्वल टू 2V बाय आई माइनस, हो गया। अब क्या करो, अब R2 से माइनस कर दो, अब जो 2R1 आया तो 2R बना दिया, 2R1, अब R2 माइनस कर दो, तो अब क्या करने बोल रहा हूं बेटा, 2R1 माइनस R2 करो, 2R1 कितना आया, 2V बाय आई माइनस 2G को माइनस करो R2 को, क्या हो गया, माइनस 2V बाय आई, और माइनस कर दो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। क्या क्या मैंने पहले बता सकते हो, सबसे पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2R1 को 2R1 बना दिया, और 2R1 बना के R2 से माइनस कर दिया, तो यहां से 2V बाय आई कट गया, ये माइनस जी आ गया, यहां से जी की वैल्यू आ जाएगी R2 माइनस 2R, जी की तो वैल्यू आ गई। कैसे, ये कैंसिल, माइनस 2G प्लस जी, माइनस आया, माइनस उधर शिफ्ट करोगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, इससे जी की वैल्यू आ गई R1 R2 के टर्म में। अब क्या करें, अब हम देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं वो ध्यान से देखना। अब मुझे V बाय आई की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए अब क्या करो, थोड़ा सा सोचो, अब हमें क्या करें ताकि मुझे V बाय आई की वैल्यू आ जाए, V बाय किसकी वैल्यू आ जाए, आई की वैल्यू आ जाए। तो अब बेटा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, अब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को माइनस करो, अपने आप पता चल जाएगा, इन दोनों को माइनस करो, तो अपने आप देखो जी कट के V बाय आई आ जाएगा, करो माइनस, तो क्या हो गया, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू V बाय आई माइनस जी माइनस 2V बाय आई माइनस, क्या क्या मैंने, अब R1 R2 को माइनस कर रहे हैं, V बाय आई माइनस जी माइनस 2V बाय आई माइनस जी, क्या आ गया R1 माइनस R2 बेटा, V बाय आई माइनस 2V बाय आई, तो ये बन जाएगा माइनस V बाय आई माइनस जी, अब प्लस ये कैंसिल हो गया, इधर लाओगे माइनस तो क्या बन गया, V बाय आई इज इक्वल टू R2 माइनस, ये किसकी वैल्यू आ गई, V बाय आई की वैल्यू आ गई। क्या क्या मैंने, जब इसमें से 2 मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस किया तो G की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट माइनस कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो किसकी वैल्यू आ गई, V बाय आई की वैल्यू आ गई। अब क्या करो, फ्रॉम थर्ड, अब सीधे आ जाओ थर्ड इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन में क्या है, R3 इज इक्वल टू क्या है, देखो जरा क्या है, V बाई 2I माइनस जी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, R3 को देखो 1/2 V बाई आई माइनस जी, बस एंड हो रहा है, तो क्या आ गया बेटा, R3 इज इक्वल टू, सोचते जाओ, 1/2 और V बाई आई क्या निकाला आपने अभी 2 मिनट पहले, R2 माइनस R1 माइनस जी, जी की वैल्यू क्या निकाली आपने वहां से देखो, R2 माइनस 2R1, बस। अब क्या आ गया, R3 क्या आने वाला है, देख लो बेटा,
सॉल्व करोगे R2/2 ब्रैकेट खोल दो, -R1/2 -R2 प्लस 2R। अब R3 इज इक्वल टू क्या आ गया, सोचो जरा, 2R1 -R1/2। R2 सॉल्व करोगे 2R1 -R1/2 आ जाएगा 3R1/2, और R2/2 -R2 -R2/2। मुझे लगता है यही रिलेशन आएगा R1 में, R2 में, और शायद कुछ हो सकता है मिस्टेक, मुझे लगता तो नहीं है। R2/2 -R2 -R2/2 -R1/2 प्लस 2R1, तो इसको माइनस करोगे तो बेटा, तो माइनस कर सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं ना, ऐसे 2R1 -R1/2 एक जगह कर दिया ना, इसको इधर कर दो, R2/2 -R2, वही आ गया -R2, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4, सही रिलेशन। क्या किया मैंने, पता चला। पहले बोला था जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 ले रहे हैं तो रीडिंग V है, जब रेजिस्टेंस हमने R2 ले लिया वो वोल्ट मीटर बनाने के लिए तो रीडिंग 2V, जब रेजिस्टेंस R3 ले लिया तो रीडिंग हाफ। तीनों को सॉल्व किया मैंने, कैसे, इसको पहले 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2VBI -2G, फिर 2R1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2R1 जो बना और R2 को माइनस कर दिया तो 2VBI -2G -VBI -G, ये कैंसिल हो गया। पहले G निकाला, कुछ नहीं किया, पहले इनको सॉल्व करके पहले G निकाला और फिर इनको दोबारा सॉल्व करके V/I निकाला। कैसे भी इनको डायरेक्ट माइनस कर दोगे तो V/I -2VBI V/I -G 2V/I -G, देखो V/I -2V/I क्या होगा, -V/I, G कट ही गया, यहां से V/I। फिर क्या किया मैंने, R3 में आ गया, R3 में V/I की वैल्यू अलग रख दिया और G की वैल्यू अलग रख दिया। R3 इसका टू क्या था बताओ, V/I हाफ -G R2 -2 के बाद पता ही, ब्रैकेट खोला R2/2 R1/2 माइनस माइनस में -R2 प्लस 2R, के बाद सॉल्व किया, R2 को एक तरफ R1 को एक तरफ, एंड कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्रिक है, पहले इन दोनों को सॉल्व करके इन दोनों को सॉल्व करके इन दोनों को सॉल्व करके पहले G निकालो, फिर इन दोनों को सॉल्व करके V/I निकालो, फिर उसके बाद G की वैल्यू यहां रख दो और V/I की वैल्यू यहां रख दो, यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन R3 R1 एंड। ये सब क्वेश्चंस अच्छे हैं, आते हैं, बस है सिंपल, ज्यादा टफ। तो फाइनली आपको जाते जाते मैं एक बात बता दूं कि आपने क्या सीखा। अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस के मामले में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका हो गया, वोल्ट मीटर का, हाई रेजिस्टेंस, और उसके बाद रेजिस्टेंस के मामले में फिर हो गया गैल्वेनोमीटर, जिसको, और फिर हो गया लास्ट में सबसे कम रेजिस्टेंस किसका, अमीटर। और गैल्वेनोमीटर से हम अमीटर भी बना सकते हैं, पिछले वीडियो में देखा था आपने, और इसी गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं, जो आपने आज के वीडियो में देखा। तो इस तरह हमने वोल्ट मीटर भी फिनिश कर दिया, आज पूरे अच्छे तरीके से फिनिश कर दिया। बेटा कभी कभी एक चीज समझ में ना आती हो कैलकुलेशंस में तो एक वीडियो को दोबारा देख लिया, और प्लस माइनस में ऊपर नीचे मिस्टेक हो जाता है, उससे माइंड मत किया, मेथड तो यही रहता है, मेथड इज सेम, मेथड तो नहीं बदलता है फिजिक्स। और वीडियो को प्लीज देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस बनने वाले हैं, आएंगे, एवरीडे में अपडेट करता रहता हूँ। और अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, और आगे भी शेयर करना। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, खूब अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई।